हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हों और उनका जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो। मतलब कि पॉजिटिव इंटीग्रल हो, पावर कभी नेगेटिव ना हो। तो ऐसे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variable involved have only non-negative integral powers is called a polynomial. मीन्स ऐसा algebraic expression जिसमें ढेर सारे वेरिएबल तो हों लेकिन जो वेरिएबल का जो पावर वो नॉन नेगेटिव हो यानी कि पॉजिटिव हो। तो वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 5x³ - 4x² + 6x - 3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो पावर है वो क्या है? पॉजिटिव है और पॉजिटिव इंटीग्रल है। मीन्स इस फॉर्म में नहीं है 2/3 5/2, इस फॉर्म में नहीं है, सीधे सीधे इंटीजर्स है। और पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे इस फॉर्म में आपको कोई भी मिले, पावर चाहे जितना भी हो लेकिन नेगेटिव पावर ना हो या फिर फ्रैक्शनल पावर ना हो तो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। और इन वन वेरिएबल एक्स, यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स है, इसीलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स। ये हमारे पास पॉलिनोमियल का सेकेंड एग्जाम्पल है 3 + 2x² - 6x² y + 5xy²। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे भी पावर है तो पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्योंकि अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें तो उसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, इसीलिए ये जो है टू वेरिएबल में है। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिग्री या फिर कैसे बता पाएंगे पॉलिनोमियल की डिग्री। फ्रेंड्स, इस एग्जांपल से हम लोग कंफर्म करेंगे कि डिग्री होते क्या है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म में देखेंगे कि कितने पावर हैं। तो पहले टर्म में हम लोग देखते हैं, इस टर्म में कितने हैं? 3 पावर 3 है इसमें। तो इसमें हम लोग पूरे वेरिएबल के पावर लेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मीन्स इसके पूरे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 3 है। तो x का पावर 1 है और y का भी पावर 1 होगा। तो यहाँ पे जो टोटल पावर हो गया वो हमारे पास 2 है। यहाँ पे वेरिएबल हम लोग के पास y है और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे पावर मान लो 0। तो अब हम लोग देखेंगे डिग्री निकालने के लिए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर किस टर्म का है। तो मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है? 4। तो जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 4। फ्रेंड्स, दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और अच्छे से क्लियर कर ले रहे हैं कि डिग्री होती क्या। तो हम लोग के पास एक सेकेंड एग्जाम्पल है 4x² y³ - 5xy² + 7 - √2x⁴। इसमें भी हम लोग को जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने डिग्री को चेकअप किया था वैसी तरह से इसमें भी करना है। पहले हम लोग सिर्फ हम लोग वेरिएबल की पावर को सम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर हो जाएगा 2 + 3 5, यहाँ पे पावर 1 और n + 2, यहाँ पे 3 हम लोग को कांस्टेंट को ध्यान में नहीं देना है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो पावर 0 होगा और यहाँ पे 4। तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर कितना है उतनी हमारी डिग्री हो जाएगी। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 5 होगी। आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म हो, मीन्स ओनली राइट 5 3x 1/x xy 3x² y³ 7x³ y³ लाइक दिस। तो हमने इस एग्जाम्पल में देखा सभी क्या है? सिंगल टर्म है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म हो तो वो होगा मोनोमियल।
फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल। तो बाई मीन्स क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू। ओके, मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो। ओके, मतलब दो टर्म बीच में सेपरेट हो प्लस या माइनस से, जैसे 3 + 6x, तो ये वन टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, सब मिला के टू टर्म्स हो गए। तो जो दो टर्म्स होंगे अगर किसी भी पॉलिनोमियल में तो वो बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे 5x³ y² + 3xy, यहाँ पे भी दो टर्म है, 7x³ y - 6xy, तो यहाँ पे भी दो टर्म है। तो जितने भी दो टर्म वाले पॉलिनोमियल होंगे वो बाइनोमियल होंगे। सो फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइनोमियल। सो ट्राई मीन्स थ्री। ओके, तो जैसा कि नेम से पता चल जा रहा है, थ्री मीन्स द पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स। जिस पॉलिनोमियल के पास थ्री टर्म्स होगा वो ट्राइनोमियल। तो हम लोग इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू कंफर्म कर ले रहे हैं। 8 + 3x + x², तो इसमें क्या है, 1, 2 एंड 3, थ्री टर्म्स है। x² - 2x + 7, इसमें भी क्या है, थ्री टर्म्स है। xy + yz + zx, ये भी क्या है, थ्री टर्म्स है। a + b - c, तो जितने भी थ्री टर्म्स वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं वो होते हैं ट्राइनोमियल। सो आई होप आप लोग को मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट, तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से कंफर्म कर ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 2x + x² - 5x³ + x⁴। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट का मतलब कि वो कांस्टेंट वैल्यू जो उस वेरिएबल के साथ ओके अटैच हो। तो x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 2, तो जो 2 है वो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे ऐसे, कोएफिशिएंट ऑफ x = 2। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 अटैच होगा, तो x² का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 1। फ्रेंड्स फिर अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ का जो कोएफिशिएंट होगा वो -5 होगा, क्योंकि हम लोग पूरे सिंबल के साथ मीन साइन के साथ पूरा लिखेंगे। ओके, कोएफिशिएंट पूरा साइन के साथ हम लोग को लिखना है। तो x³ के साथ -5 अटैच है, तो x³ का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा -5। सो फ्रेंड्स x³ का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो -5, आप उसको ऐसे लिख लोगे। और हम लोग का लास्ट जो टर्म है वो है x⁴, तो इसका कोएफिशिएंट इसके साथ कुछ नहीं अटैच है, तो मतलब 1 यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x⁴ का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 1, इसे भी हम लोग लिख लेंगे। सो फ्रेंड्स इसमें कुछ करना नहीं था, सिंपली हमें जो टर्म्स है, जो वेरिएबल्स है, उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू अटैच है वही उसकी क्या हो जाती है, कोएफिशिएंट हो जाती है। सो आई होप कि कोएफिशिएंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी प्रॉब्लम से शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की, जो जैसे कि आपको क्वेश्चन देगा कि पॉलिनोमियल के जीरोस निकालो, तो जीरोस जो होती है वो ऐसी वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की जिसे अगर हम लोग उस पॉलिनोमियल में रख दें तो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसे भी हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स हमारे पास एक एग्जाम्पल है, px = x - 3। ओके, px मीन्स यहाँ पे पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हमें इतना दिया है, तो हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, px = 0 पुट कर देंगे। px मीन्स, तो px की जगह हम लोग लिख ले रहे हैं x - 3 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो 3 जो हो गया वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया। ओके, यानी कि अगर हम लोग 3 को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम लोग 3 को इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं तो x - 3, x की जगह हम लोग 3 - 3 = 0, तो ये वेरीफाइड हो गया। ओके,
यानी कि जो 3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। मीन्स ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पे वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसकी जीरोस होगी। ओके, तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो क्या है, 3 है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है px इक्वल 6x माइनस 1। तो यहाँ पे भी हमने जीरोस फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। तो इस पहले हम लोग px इक्वल 0 पुट करेंगे। तो px की जगह हम लोग लेंगे 6x माइनस 1 जो कि गिवन है, इक्वल 0। तो 6x 1 उधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 1, x इक्वल हो जाएगा 1/6। तो हमें यहाँ पे जो जीरोस मिला है इस पॉलिनोमियल का, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जो जीरोस मिला है 1/6 है। इसे हम लोग वेरीफाई कर ले रहे हैं। सो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने जीरो फाइंड किया है उसे उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ओके, तो हम लोग के पास जो पॉलिनोमियल है 6x माइनस 1, तो और हम लोग ने x की वैल्यू निकाली है 1/6 माइनस 1। सो 6 का 6 से डिवीजन हो जाएगा 1 टाइम्स, तो 1 माइनस 1 इक्वल 0। तो ये 0 आ गया। तो जब 0 आ गया मतलब ये इसका क्या है, 0 है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग वेरीफाई करेंगे। आई होप आप लोग को किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना अच्छे से आ गया। जिससे सो फ्रेंड्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको आपके एक्सरसाइज में मिल जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा, आपके बुक में आप देख सकते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है इफ़ px इक्वल 2x² माइनस 5x प्लस 4 फाइंड p2। ओके, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देख ले रहे हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। सो फ्रेंड्स, इसमें करना कुछ नहीं है, पहले आप लोग जो गिवन है उसे लिख ले लीजिएगा। 2x² माइनस 5x प्लस 4। अब हमें क्या निकालना है, p2 निकालना है। तो p2, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 2, मीन्स हम लोग x की जगह क्या पुट किए, 2। तो हम लोग इस पॉलिनोमियल में भी जहाँ पे भी x है उसकी जगह 2 लिखेंगे। 2 इंटू एक्स की जगह 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 4, 2 एंड 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 4, 4 इंटू 2 8, और जो प्लस साइन वाला वो हम लोग एक साइड ले रहे हैं, प्लस 4 माइनस 10, 8 प्लस 4 12 माइनस 10 इक्वल 2। ओके, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। p2 p3 फाइंड करने के लिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और दे देगा फाइंड p2 p3। तो इसमें कुछ नहीं, जो वेरिएबल गिवन है उसकी जगह हम लोग ये पार्टिकुलर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल होता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके।